राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। आज है शनिवार 29 मार्च है। आज है अमावस्या। तो आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी 4:15 बजे के करीब। वैसे मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ और काफ़ी जल्दी भी पहले से उठने लगी हूँ, क्योंकि पहले उठती थी 6 बजे, कभी 5:30, लेकिन आजकल मैं 4:30 बजे तो उठने लगी हूँ। और केवल से अपने लिए, क्योंकि 1 घंटा कितना भी कोशिश कर लो घर में हम सोचते हैं कि टाइम निकल जाएगा, नहीं निकलता। और ऐसे भी होता है कि वो 1 घंटा पहले उठने के बावजूद भी ना हमको घर का काम ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने देखिए प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिए, सब्जी कट कर लिया। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से दुकान पे दूध लेने के लिए। तो दुकान दूध आता है, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ ना, तो आते टाइम दूध ले आती हूँ हमेशा। लेकिन आज जो है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि घर में पूरा झाड़ू पोछा करके नहा के किचन की सफाई करने के बाद जब खाना बनाते हैं तो उसमें 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो आज मॉर्निंग वॉक स्किप किए। और कल संडे रहेगा, नवरात्रि शुरू है, तो शायद तब भी नहीं जा पाऊँगी। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। लेकिन काफ़ी दिन हो गए, मेरे को 15 दिन के लगभग हो गया मॉर्निंग वॉक मैंने शुरू की है 4:30 बजे उठ के। और मैं 1 घंटा जो मैंने अपने आप को देना शुरू किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय रहते अपने आप का ध्यान रखना, क्योंकि भाई कोई और तो रखेगा नहीं। क्योंकि सभी को ना हमारा काम ही ज़रूरत लगती है कि, और दूसरों को क्या बोले, हमें खुद को हम कितना अपने आप को इम्पोर्टेंस दे पाते हैं, अपने लिए जरूर टाइम निकाल पाते हैं। हमें सबसे पहले यही लगता है कि हम ये काम पहले कर लें, पहले वो कर लें। पता है मैं सबसे पहले उठने लगी और मेरे को क्या लगता था, मैं उठ के झाड़ू लगाई और सब्जी में तड़का लगा के सब्जी जब बन जाती थी तब मैं जाती थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। उसमें भी लगता थी मैंने जब 1 घंटा पहले उठना शुरू किया है, तो भी मुझे पहले काम की ही चिंता है। ये नहीं है कि जब मैंने 1 घंटा अपना अपना मैं नींद खो रही हूँ, उससे समय से पहले उठ रही हूँ, तो मैं क्यों ना अपना वे 1 घंटा अपने पे खर्च करूँ। लेकिन वही दिमाग में चिंता होती है ना, कहीं बच्चों का लंच लेट ना हो जाए, कहीं अब मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं जल्दी से कर ना पाऊँ काम, कहीं बच्चों को देर ना हो जाए, हस्बैंड को देर ना हो जाए। तो भाई हमारी भी प्रायोरिटी सबसे पहले घर का काम, घर की जिम्मेदारियाँ ही रहती है, तो दूसरों की क्यों नहीं रहेगी। जब हम खुद से उम्मीद नहीं रखते इस चीज़ की कि हम पहले अपना ध्यान रखें, तो दूसरों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं, है ना। तो यही होता है हमारे साथ में। तो पहले तो सबसे पहले तो यही है कि देर से ही सही, थोड़ा सा ये है कि मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना रखना चाहिए उससे थोड़ा सा शुरुआत की है। तो बस वही ये कहते हैं ना कि आप किसी भी टारगेट को सेट करो, अगर आप उसमें से 10% भी कर पाते हो ना, तो समझो कि हाँ आप उसकी तरफ जा रहे हो। यहाँ पे मैं अपना जो काम है वो भी अपना टाइम से कर लेती हूँ। बीच में तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, हॉस्पिटल के आना जाना चक्कर लगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। तो चलिए, पर वो भी अपने समय से करना ज़रूरी होता है। आज है अमावस्या, तो आज खीर पूरी सब बनी थी। और जिस टाइम तक मेरा झाड़ू पोछा और मेरा नहाना हुआ, तब तक तो सब घर में सो रहे थे। तो ये देख लो, ये जिम्मेदारियाँ, कोई भी घर में पूजा पाठ हो या फिर कोई भी प्रथा समझ लो, हमारी जो ये चीज़ें होती है ना, इन चीज़ों को भी निभाने की औरतों की ही जिम्मेदारियाँ होती है। और कहीं कहीं तो ये होता है, इतना सब करने के बाद भी जो हमारे देवताओं का जो खाना निकलता है, अग्यारी जो बोलते हैं, उसको भी निकालने का हमारा हक नहीं होता। बोलते हैं घर का बेटा या फिर जैसे पोता निकालेगा। वैसे मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, पर ये भी है कि जैसे मैंने अपनी नंद से पूछा तो उन्होंने बोला कि टाइम पे अगर नहीं है कोई, तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये है ना कि अगर वो नहीं है तब हम निकाल सकते हैं। तो इतना समय इस परिवार को देने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में भी ये हमारा बाद का आ गया। कोई बात नहीं, हम अपने मन से अपने पूरे कहते हैं ना, एक श्रद्धा के साथ में मैंने पूरा अपना काम किया। और मैं सभी को बोलती हूँ ये भी कि भाई हमारे जो देवी देवता हैं, पितृ पूर्वज हैं, सभी पे, सभी अपने अपने बच्चों पे आशीर्वाद बना के रखें और उनको हमेशा खुश भी रखें। और सबसे मेन बात तो मैं ही बोलूँगी, देखिए उनके जाने के बाद नहीं, हम उनके जीते जी उनको प्यार करें, उनको सम्मान दें। और बस बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जाने के बाद तो भाई ये कर लें, वो कर लें, श्राद्ध में ये बना ले, वो बना ले, तिहरी पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने बना लेंगे, लेकिन उनके जीते जी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाते ना, करना चाहते नहीं हैं। क्यों जब करना चाहता है तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है। तो भाई
उनके जाने के बाद नहीं, उनके उनके रहते हुए भी कुछ अच्छा अच्छा साथ में उनके किया करो। उनके लिए अच्छा उनका पसंद का खाना कभी बनाओ, कभी उनके लिए घूमने का वो करो। मतलब दुख ना दो उनको, बस ये है कि जितना आप कर सकते हो उतना करो। मुझे इस चीज़ पे अपने आप पे प्राउड है कि मैंने अपने सास ससुर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं किया कि मैं कहती हूँ उनको दिन रात में सेवा कर रही थी, लेकिन मैंने उनको कभी दुख नहीं दिया और वो मेरे से मरते दम तक ना कहते ना खुश थे। तो उनकी आत्मा तृप्त थी, इसलिए मैं बहुत अपने आप पे प्राउड करती हूँ। और शायद ऐसे मेरे बच्चे भी हो मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। और मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को कि मेरे जो कर्म है ना, जैसे मैंने किया है ऐसे ही मेरे बच्चे मेरे साथ करें। तो ऐसा कहने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, मैं कह सकती हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी, जीते जी अपने पूर्वजों अपने बड़ों का ख्याल रखो। और देखिए आपसे बातें करते करते अपनी थाली भी हमारी तैयार हो चुकी है, और रायता भी आज मैंने बना दिया खीर के साथ में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।